क्या बात है कल्याणी? मलर के बारे में कुछ बात करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? क्या बात है? हमारी मलर को रोजा टीवी के कंपेयर प्रेम ने धोखा दे दिया है अरीबू। क्या बोल रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी मलर प्रेम से प्यार करती थी। जो मलर तालाब में खिले कमल की फूल की तरह रहती थी, आज उसकी हालत एक कटी पतंग की तरह हो गई है अरीबू। मलर ने प्रेम को फोन किया क्या? हाँ, फोन तो करती है लेकिन बात नहीं हो पाती है। पता चला है कि जिस रोजा टीवी में वो काम करता था, वहाँ से उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। प्रेम को नौकरी से निकाल क्यों दिया? प्रेम लड़कियों के मामले में बहुत ही बेकार इंसान है। हमारी मलर की तरह उसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उन लड़कियों की गिनती में हमारी मलर भी एक है। तो अब मुझे क्या करना? वो तो किस्मत की मारी है, लेकिन तुम तो उसे देवी की तरह पूछते हो ना। लेकिन तुम्हें वो एक साधारण भक्त की तरह भी नहीं देखती। मंदिर के बाहर खड़े चौकीदार की नजर से देखती है। बकरी हमेशा हलाल करने वाले पर विश्वास करती है। ये भी उसी तरह है, लेकिन हम हमेशा की तरह अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करते रहेंगे, है ना अरीफू? मलर के लिए मैं कुछ भी करूँगा। नमस्ते सर। अरे इतना लेट क्यों आए भाई? मैं पेपर का वेट कर रहा था। अखबार को खोल के तो देखिए सर, हेडलाइन में आपके बेटे की न्यूज़ है। हेडलाइन में मेरे बेटे की न्यूज? कमला, मैंने तुम्हें कई बार समझाया था, तुम बात नहीं मानती थी। मैंने कहा था तुम बेटे को इतना मत बिगाड़ो। क्या हुआ जी? देखो तुम्हारे बेटे ने क्या काम किया है, देखो। ऐसा क्या कर दिया जो नौजवान लड़के नहीं करते? तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दूंगा। तुम्हारी वजह से इतना बिगड़ गया है वो। प्रेम, प्रेम, इतने गुस्से में क्यों है पापा? सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। मैंने क्या किया पापा? क्या किया बोल रहा है? नालायक, बड़ी तेज। ये सब तूने किया है ना? हाँ, मैंने किया है। मेरी प्रिया की तरह हर लड़की की जिंदगी बर्बाद करता रहेगा, मैं देखता रहूंगा क्या? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसके ऊपर हाथ रखा है तूने? किसको हाथ लगा रहा है? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा मैं। तूने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? नहीं तुझे। सर आपके लिए मैडम का फोन है। मार डालूंगा तुझे। रुक जाइए सर, रुक जाइए आराम बोलिए से। मैडम। मार दूंगा मैं अरे इसे। जाने दीजिए सर। अभी आता हूँ। कांचना मैडम से मिलने के बाद तुझे बताता हूँ। चल जा यहाँ से, घटिया आदमी कहीं का। सर ओके प्लीज। जानते हो कैसा आदमी है? सर जाने दीजिए सर। Come on, yeah. Come. Hi. अगर आज आप कॉल नहीं करती तो मैं उसे मार डालता। बहुत गुस्से में था मैं। अखबार पढ़ा आपने? देखा, मुझे पता था उसके बाद तुम कहाँ जाओगे, इसलिए मैनेजर को फोन करके बता दिया था कि प्रेम रंजीत से झगड़ा करने आ रहा है। मैडम, बहुत दुख हो रहा है मुझे। लाइफ को एंजॉय कर रहा था, अखबार में मेरा नाम डालकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैडम, मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा दोबारा शक्ल मत दिखाना। इसके बाद तुम्हारा क्या फैसला है? फैसला आपको लेना है मैडम। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा साथ मत छोड़ना। मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। टेंशन मत लो, ये कांचना भी है। हर काम को मैं परफेक्टली करती हूँ। हर चीज का एक अंत होता है। तुमने मुझे धोखा दिया प्रेम। उस ऋतु से शादी करने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। परछाई को सच्चाई माना। इसी की सजा मिली है मुझे। मैं बर्बाद हो गई। क्या बोल रही हो? तुम चिंता मत करो, घर पे ही रहना, मैं आ रही हूँ, ठीक है? कहीं मत जाना। ठीक है, जल्दी आ। हाँ, तुरंत आती हूँ मैं। प्रेम ने मुझे धोखा दिया। सारा फैसला तुमने खुद ही कर लिया? अखबार में न्यूज़ आ गया, अब क्या जानना बाकी है? उसी अखबार में अफवाहें भी छपती हैं, ये भूल गई क्या? ये भी अफवाह है क्या? तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर माँ आ गई तो रो मत, आंसू पोंछ लो। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाना। अरीबू को बुलाकर कोई अच्छा फैसला लेते हैं।
इंतजार करना पड़ा। क्यों बुलाया, क्या बात है? दुनिया की चकाचौंध में अंधी हो गई थी। उस लड़के ने इसका विश्वासघात कर दिया। मैंने कहा था ना कि अपने गांव का लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। फेमस इंसान चाहिए था ना, तो उससे प्यार कर बैठी है। मलर का भी दिल टूटा है, इसीलिए ऐसी बातें मत प्रेम करो। अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी करेगा, इसकी जिंदगी तो खत्म हो गई। एक बार मलर को बोलने के लिए बोलो, मैं अभी इससे शादी कर लूंगा। प्रेम की जैसी पर्सनालिटी नहीं है मेरी, लेकिन मैं सच्चा प्यार करता हूँ इससे। अरे वो जैसा अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अपने फैसले को मत बदलो मलर, तुम प्रेम को भूलकर अपनी जिंदगी को बदल लो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रेम से सिर्फ प्यार में धोखा नहीं खाई हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऐसा लोकेशन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। सच में? हाँ बिल्कुल सच में। एक बात बोलूं, मैं यहाँ शूटिंग के लिए नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। क्या कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अगर है। मुझ पर यकीन नहीं किया ना, तो कसम खाकर कहता हूँ मुझे तैरना भी नहीं आता। दिखाऊं क्या अभी मैं? प्रेम, छोड़ो मुझे, छोड़ो। यकीन नहीं किया ना? क्या कर रहे हो तुम? इतना प्यार करते हो क्या तुम मुझसे? मैं चेन्नई में पला बड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारी जैसी गांव की संस्कारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ मैं। सच कह रहा हूँ। इस जगह पर हम दोनों अकेले हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं तुमसे सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। 1000 लोगों के सामने शादी होने के बाद भी फर्स्ट नाइट वाले दिन वो 1000 लोग तो नहीं होते ना। उस 4 दीवारी के अंदर 2 लोग ही तो होते हैं, ऐसा ही कहा ना? अगर वो 2 लोग एक साथ हो जाएं तो असल मायने में शादी का मतलब वही होता है। हाँ प्रेम, तुम सच कह रहे हो। तभी उस रात का मतलब होता है, जानती हो? यानी हम यहाँ हैं, इसका क्या मतलब है प्रेम? अभी तक नहीं समझी क्या? नहीं समझ आया। अगर समझ जाओगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतनी उदास क्यों? मैंने खुद को आपको सौंप दी। अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने जो खोया है उसकी गवाह ये कावेरी नदी है। मेरा साथ मत छोड़ देना प्रेम। हे, इस कावेरी नदी की कसम खाकर कहता हूँ, अगली बार जब आऊंगा तो तुमसे शादी के लिए ही आऊंगा। ये वादा है मेरा। मैं जा रहा हूँ मलर। हे, इतना दुखी क्यों हो? मैंने जो खोया है तुम जीते हो। जंग के मैदान में हमेशा मुर्गे को इज्जत मिलती है, मुर्गी को नहीं। प्रेम, मैं फिर भी पूछ रही हूँ, मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना? चिंता मत करो मलर, मेरे माँ बाप को लेकर आऊंगा और इसी महीने सगाई कर लेंगे और अगले महीने शादी। यू डोंट वरी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ऑफ कोर्स। रो मत। I'll be back. बाय। चिंता मत करो, मैं आऊंगा। बाय, टाटा, बाय बाय। मैंने अपनी लाश उनको कर बता दी। मेरे साथ यही हुआ। मेरा विश्वास करो। तो अब तुम क्या करोगी मलर? जिसने मेरी इज्जत लूटी है
मैं उससे इंसाफ मांगूंगी। तुम्हें लगता है कि इंसाफ मिलेगा? इज्जत को मैं अपना सब कुछ मानती हूँ। भगवान जरूर साथ देंगे। अभी हम सब चेन्नई जाएंगे और प्रेम की शादी को रोकेंगे। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मलर, जब तुम लोग वहाँ जाओगे तो अपने चाचा को भी साथ ले जाना, क्योंकि तुम्हारी माँ को इस बारे में पता नहीं है। तुम्हारे चाचा जी इस बात को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अगर वो तुम्हारे साथ होंगे तो तुम्हारे लिए सेफ्टी भी होगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, नाराज मत होना प्लीज। ये शाम की न्यूज में आनी चाहिए, जल्दी से भेज। ठीक है सर, भेज ओपन कर। हाँ राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। यार अभी तो ओपन नहीं हुआ। Attention! तू तो 2-3 साल पहले ही मर चुका था, तो फिर जिंदा कैसे हो गया? करण अर्जुन की तरह, जैसे शाहरुख खान दोबारा जन्म लेता है ना, वैसे मैं भी आ गया। अपनी तुलना उससे कर रहा है। हम लोग कैसे, कहाँ और कब आ जाएंगे किसी को पता नहीं, पर आते करेक्ट टाइम पे। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ आए क्यों हो? तू कौन है? मैं इस ऑफिस का स्टाफ। कितना घुस देकर नौकरी पाई? 1.5 लाख रुपए देकर ज्वाइन किया है। तनख्वाह कितनी है तेरी? 30,000 तनख्वाह है। कितने साल से ले रहा है? 6 महीने से ले रहा हूँ। अच्छा, तूने कितना मांगा था? कम से कम 10,000। तूने कितना मांगा था? 15,000। क्या बे, तूने कितना मांगा था ये बता। 5,000 मांगा था। यार ये एक दूसरे को मार क्यों रहे? ए रुक जाओ। अब ये आदमी कौन है? ये हमारे सारे चैनल के ओनर हैं। ये तीनों पिछले 3 सालों से मुझे नौकरी के लिए परेशान कर रहे हैं सर, मैं क्या करूं? हमारी कंपनी में कौन कौन सी वैकेंसी खाली है, इनमें जो टैलेंट है देखकर इन्हें काम दे दो। हमें नौकरी नहीं चाहिए। क्यों? इस चैनल को ओपन हुए कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। 15 साल से हम इस कंपनी में नौकरी पाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। अब आप हमें इस कंपनी में नौकरी और 15 साल की तनख्वाह और बोनस दोगे, तभी हम इस कंपनी में काम करेंगे। बोनस चाहिए? ब्याज के साथ ले लो ना। ब्याज के साथ? इस तीनों को अच्छी तरह से दो। शुरू हो जा। बहुत ज्यादा थक गए हैं, आराम से उठो, आ जाओ। आज के बाद तुम तीनों को उठकर खड़े होने में कई साल लग जाएंगे। चलता हूँ मैं। पर बैठ रहे हो, देख कर बैठना चाहिए बेवकूफ लोग। विकेट मार, स्लैप मार, ओके स्लैप मार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया बेटी। क्या बात है बेटी, आंखों में आंसू हैं? छोटे चाचा, मैं बर्बाद हो गई। छोटे चाचा, उस दिन रोसा टीवी कंपेयर प्रेम। चिंता मत करो, चुप हो जाओ बेटी। मैं चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चेन्नई चलूंगा बेटी। आंसू इन आँखों का